Hello, student. Welcome back to St. Viva. Let's decode the science of living. This is your educator सुगन शर्मा. आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कोलेजन प्रोटीन. तो कोलेजन के बारे में हम एक बेसिक इंट्रो देख चुके हैं कि व्हाट आर सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होती हैं. फाइब्रस में ही हमने एग्जाम्पल बताया था कि कोलेजन फाइब्रस का ही एग्जाम्पल है, तो उसको देख लेते हैं. व्हाट आर दी कोलेजन. सो कोलेजन हमारा क्या हुआ, एक स्टिफ इन इलास्टिक ट्रिपल हेलिक्स. मतलब क्या हुआ कि कोलेजन एक तो मिलता कहाँ है, सपोज दिस इज आवर सेल. तो सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर हम बोलेंगे ईसी मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, कोलेजन प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा, जो उसको स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए नीडेड होता है, या फिर हम बोले कि एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो इसका स्टिफ होना ज़रूरी है और इनइलास्टिक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इलास्टिसिटी शो करेगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा. सेल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा. दिस आर अबंडेंट इन वर्टिब्रेट. तो वर्टिब्रेट अगर प्रोटीन में बोले तो सेल के बाहर ये अबंडेंस में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे परसेंटेज में मिलेगा. दैट इज फाउंड इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. ये हम बात कर चुके हैं कि इजी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है. अगर हम रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में पढ़ें तो रामाचंद्रन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो रामाचंद्रन में जो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है, उसी में क्या होता है, हमारा क्या मिलेगा, कोलेजन प्रोटीन्स मिलेगा. उसका फाई एंड साई का वैल्यू इस तरह से हो सकता है कि -50 इसका फाई वैल्यू होता है, साई वैल्यू इसका 150 होता है, +150. तो अपर लेफ्ट पोजीशन में मिलता है. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अगर हम देखें कि फंडामेंटल यूनिट्स इज ट्रोपोकोलेजन, मतलब ये क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रोपोकोलेजन. तो वही ट्रोपोकोलेजन ही हमारे आपस में क्या करेंगे, पॉलीमर बनाएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं कोलेजन फाइबर. तो ये किस तरह से बनाएंगे, अगर हम देखें कि हमारे क्या होते हैं, 3 अल्फा हेलिक्स होते हैं, जो क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड. इनकी जो कॉइलिंग होती है लेफ्ट हैंडेड होते हैं. अब ये जो अल्फा हेलिक्स हैं, ये कौन से टाइप के हैं, 3.3 जो अमाइनो एसिड्स होते हैं. मतलब हम बोलते हैं ये 3.3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो अल्फा हेलिक्स के टाइप हो जाएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में. तो ये 3 अल्फा हेलिक्स जो कि लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड है, ये आपस में एक दूसरे से कॉइल होकर क्या बनाते हैं, ये आपस सिंगली हम बोलें तो लेफ्ट हैंडेड कॉइल पोजीशन में है, बट ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो ये कौन से मैनर में इंटरेक्ट करेंगे, एक राइट हैंडेड हेलिक्स. तो ये आपस में कॉइल हो जाएंगे हमारा इन दी राइट हैंडेड मैनर. और ये इंटरैक्शन स्टेबलाइज कौन करेगा, कि आपस में जो इनका इंटरैक्शन होगा वो हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, आपस में राइट हैंडेड मैनर में कॉइल होकर एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना लेंगे. आपस में कॉइल होंगे राइट हैंडेड मैनर में, बट सिंगली अगर हम एक एक अल्फा हेलिक्स की बात करें तो वो कैसा है, एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है. अब जो हमारा अल्फा हेलिक्स है, उसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है GXY. मतलब इसका रिपीटेशन रिच होगा, जो भी 3 अल्फा हेलिक्स की बात हम कर रहे हैं. G फॉर ग्लाइसिन एंड X फॉर आवर प्रोलीन एंड Y फॉर, Y हमारे दो चीज हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन. तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है. ये हमने जब अमाइनो एसिड हम पढ़ रहे थे तब भी हमने बोला था कि पोस्ट ट्रांसलेशन कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, कि हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रोलीन पर ही या लाइसिन पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया. किस प्रोसेस के बाद, जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है. तो जो प्रोटीन्स की चेन है, उसमें यहाँ पर लाइसिन रेसिड्यूज है, और हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा प्रोलीन रेसिड्यूज है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया. तो वो हमारा क्या होता है, इस पोजीशन पे होगा, जो भी हमारा अल्फा अमाइनो एसिड का चेन होगा, अल्फा चेन होगा, उसमें ये क्या होंगे, ये सीक्वेंसेस रिच होंगे, और वाई हमारा क्या होगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन हो सकता है. अब ये होता किसके थ्रू है, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं, वो क्या करेंगे, सिंथेसाइज कराएंगे, हम बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कराएंगे. कैसे कराएंगे, सो हमारा जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, वो हमारा सिंथेसाइज कैसे हो रहा है, कि ये हमारा जो अल्फा चेन है, उसमें यहाँ पर पोजीशन पे सपोज प्रोलीन है, या हम मान लेते हैं यहाँ पर लाइसिन है. तो हमारे जो एंजाइम्स हैं, हाइड्रोक्सी प्रोलाइन,
ये क्या करेगा, इसके 3 और 4th पोज़ीशन पे जो भी हमारा हम बोल रहे हैं हमारी अल्फ़ा चेन में 3 या 4th पोज़ीशन पे जहाँ पर भी प्रोलीन प्रेज़ेंट होगा, वहाँ पर ये एंज़ाइम विद द हेल्प ऑफ इसको चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी को ही हम क्या बोल देते हैं एस्कॉर्बिट, उसकी प्रेज़ेंस में ही काम करेगा। तो ये यहाँ पर क्या अटैच कर देगा, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच कर देगा और उसको बना देगा हाइड्रॉक्सीप्रोलीन। इसी तरह से हाइड्रॉक्सी लाइसीन क्या करेगा, इसको भी विटामिन सी चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर की तरह एक्ट करेगा विटामिन सी। ये भी हमारा OH ग्रुप अटैच कर देगा, उसको बना देगा हाइड्रॉक्सी लाइसीन एट 5th पोजीशन पे मोस्ट प्रोबेबली ऑफनली कि हम बोलेंगे कि अगर 5th और ये 3rd 4th पोजीशन पे है तो वहां पर चांसेस ज्यादा होंगे रादर देन अदर पोजीशन। तो ये अटैच करने के बाद ये हमारे क्या बन गए, एक पूरा अल्फा चेन बन के तैयार हो गया जिसमें क्या-क्या सीक्वेंसेस रिच हैं, GXY, जी हमारा ग्लाइसिन, X हमारा प्रोलीन एंड Y हमारा हाइड्रॉक्सीप्रोलीन एंड लाइसिन दोनों हो सकता है। फिर इसी तरह से 3 अल्फा चेन आपस में कॉइल होके हमारी क्या बना लेंगी, एक ट्रोपोकोलेजन बना लेगी। ये हमारा बन गया ट्रोपोकोलेजन जो हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट हो गई कोलेजन फाइबर की। इसी तरह के ट्रोपोकोलेजन आगे मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा कोलेजन फाइबर सिंथेसाइज करेंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि हमारा ट्रोपोकोलेजन 3 अल्फा हेलिक्स से मिलकर बना है जो आपस में क्या होता है लेफ्ट मतलब सिंगली अगर हम एक अल्फा चेन की बात करें तो वो लेफ्ट हैंडेड कॉइल होगी 3.3 टाइप हमारा अमीनो एसिड रेसिड्यूज होंगे पर टर्न में। और जो अल्फा चेन है रिच होगी GXY सीक्वेंसेस से जिसमें G फॉर ग्लाइसिन, X फॉर प्रोलीन एंड Y फॉर हाइड्रोक्सी प्रोलाइन एंड लाइसिन। हाइड्रोक्सीप्रोलीन और लाइसिन के बाद ये मतलब डन हो रहा है पोस्ट ट्रांसलेशन में। उसके बाद क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज एंड लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज। अब हाइड्रोक्सिलेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, सम टाइम हम क्या कर देते हैं ग्लाइकोसाइलेशन कर देते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन में सिंपली हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मोस्टली इस केसेस में ऐड करेंगे हम लाइसिन पर। ये हम ग्लाइकोसाइलेशन जनरली क्यों करते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन क्या हेल्प करेगा, प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प करेगा प्रोटीन्स के और उसको कुछ प्रोटीज डिग्रेडेशन से बचाएगा। तो बेसिकली एक तरह की प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोटीन बनाने के लिए हम ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं। तो बाकी के स्टेप्स के क्या होने वाले हैं एक क्विक समरी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Hope you like this video. If you really like this video, then hit the subscribe button and share with your friends. Thank you.